अंकन और चित्रांकन करते हुए और हमारे सभी मंचासीन अतिथि टिहरी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इसके पश्चात दौड़ियाल जी बैठे हुए हैं, जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं, पैनुली जी हैं, घनश्याम जी हैं, साथ में अनुसुईया जी हैं। ये अचानक ही हम लोगों ने पहली बार फरूख साहब क्योंकि अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से 5-7 मिनट में उसको समाप्त कर दूंगा। ये हमारा जो है टिहरी और उसका इतिहास मुझे बड़ा 3-4 पन्ने में अनुसुईया जी ने भी बता दिया और घनश्याम भाई ने मुझे लिख करके दिया। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ पूरे पे, क्योंकि इतिहास होता है, उससे हम सीख ले सकते हैं, लेकिन हमको आगे के रास्ता कैसे तय करना। मेरा जो राजनीतिक जीवन रहा लगभग 45 साल का, आप लोगों की कृपा से मैंने देश विदेश सबका सिस्टम देखा। यहाँ मंत्री भी रहा, 2 प्रधानमंत्रियों के साथ भी रहा। कहीं न कहीं एक जो टिहरी का जो गौरव है, जो योगदान है इस देश के लिए और दुनिया के लिए, वो कहीं ना कहीं जो है
उसका प्रतिफल जो लाभ मिलना चाहिए था वो टिहरी को नहीं मिला। अब यहाँ हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनमें से बहुत से लोग अगर हमने समय पर अगर हमसे होश रह जाओ तो आपने पता कि भारत 1947 में आजाद हुआ और टिहरी जो है 2 साल के बाद 1949 में आजाद हुआ। उस समय का अगर पहले का आप सारा देखेंगे, अपना इतिहास, अपना गौरव और अपनी कठिनाइयां, अब यही नई टिहरी बसे हुए कितने साल हो गए? अब आप बताओ, नई टिहरी में कितने बच्चे पढ़ते थे, पढ़े हैं? इसमें से कितने बच्चे हैं हमारे हमसे पहले के या हमारे वक्त के जो यहाँ पढ़े? कितने IAS निकले हैं, कितने IPS निकले हैं, कितने वही? इन 70 सालों में और हमारे जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में और हमारे शासन के प्रतिनिधि के रूप में हमारे और जिनका नाम ही राम से शुरू होता है रामजी लाल जी, रामजी शरण जी हमारे बीच में, हमारे सरकार शासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, और क्योंकि यहाँ पर उनको भी आना था जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी हैं, वो आज उनका तथ्यों में वो है तहसील दिवस का। इसको हम 2 रूप में 2 भागों में बांट सकते हैं। एक, जब टिहरी राज्य जब कनकपाल जी यहाँ आए तब से लेकर के जो उससे पहले 52 गढ़ थे, और हो सकता है इन्होंने रखा हो वीरों गढ़ों को देश, 52 गढ़ों को यो देश पता नहीं रखो कि नहीं रखो, मैं पता नहीं कहाँ हूँ, लेकिन वो जो वीरों गढ़ों को देश, 52 गढ़ों को देश कनकपाल जी से पहले उठा। फिर क्या हुआ कि वो उसके बारे में बहुत सी बातें हैं, वो कहाँ से आए, कैसे उन्होंने इसका एकीकरण किया। फिर यहाँ पर जो है गोरखाओं ने यहाँ से लेकर के और कांगड़ा तक जो है उन्होंने यहाँ की धरती पर कब्जा किया, और यहाँ के राजा ने फिर अंग्रेजों के साथ मिलकर के उनको यहाँ से खदेड़ने का काम किया। लेकिन उसमें हम 2 हिस्से हो गए, एक हो गया ब्रिटिश गढ़वाल और एक हमारा हो गया टिहरी गढ़वाल। अब टिहरी गढ़वाल के बाद उसमें बहुत सी चीजें कैसे स्वतंत्र हुआ, हम उन विवादास्पद उस पर नहीं जाएंगे। हम इस पर जाएंगे कि हमारे साथ न्याय क्यों नहीं। अगर एक जिले से, और आप ये देखो कि गोविंद बल्लभ पंत जी से लेकर के और आज हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी से लेकर के, हमारे यहाँ तो टिहरी उत्तरकाशी वालों को लाले पड़ते रहे कि साहब कोई मंत्री बन जाए। भाई यहाँ से भी तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, उत्तरकाशी से बन जाते। आज सबसे बड़ा दुख का विषय ये है कि इतने सालों में हम यहाँ से टिहरी का जो पूर्ववर्ती राज्य है वहां से किसी को राज्यसभा नहीं भेज सकते। तो ये जो उपेक्षा की पीड़ा है, हम बाहर में रहने वाले लोग हैं। आप संविधान सभा की कार्रवाई को पढ़ लेना, जैसे हमारे दलित वर्ग के लोग हैं वैसे आर्थिक रूप से वो कमजोर है। तो हमारे बच्चों को उसी समय जो है जो अखिल भारतीय सर्विसेज है उसमें आरक्षण मिलना चाहिए था। तो यही से जो है 50 IAS अधिकारी होते, IPS अधिकारी होते, डॉक्टर होते, जगह जगह होते, तो आप मजबूत हो, आप मजबूत होते। उसी तरह से बाकी क्षेत्रों में भी जो उपेक्षा हुई है, और मैं कोई ये विवादास्पद उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं 2-3 बार भूटान गया। अब उस समय जो गलती हो गई
आज भूटान हमसे बहुत छोटा राज्य है रुद्रप्रयाग के बराबर, लेकिन वो सबसे सुखी है। कल जो है कुछ लोग कहते हैं कि 28 तारीख को यहाँ आए थे राजा साहब के जो है सारे कारकुन, तो टेरी में जो है उनका घोड़ा रुक गया। जरा एक बार जोर से बोल दो, बोलो भैरव देवता की। तो भैरव देवता ने रोका बस, कहें जो कि भैरव देवता अट्ठाईस राजधानी बनी, 30 मकान बनी टीरी में। अब ये कल जो है कुछ लोग कहते हैं 28 तारीख को जन्म हुआ, कुछ कहते हैं 30 तारीख को हुआ। 28 तारीख को कल हमने वहां संकल्प लिया नीचे कोटी कॉलोनी में, इतना बड़ा जो टीरी बांध है कि यहाँ से हमारी ये बेटियां जो हमको यहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम दिखा रही हैं, इसमें से ये ओलंपिक मेडल लेकर के आए यहाँ के खेलों में। एक बड़ा हम वहां पर क्रीड़ा का स्थल बना रहे हैं, नहीं जल क्रीड़ा में नहीं, और भी बहुत सी जो खेल की जो प्रतियोगिता बनाएंगे, बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और टीरी का नाम देश पर सबसे ऊपर अंकित हो, वो संकल्प के लिए आज का ये कार्य 6 कार्यक्रम जो है यहाँ पर रखित में मां कात्यायनी, षष्ठम कात्यायनी होती है, ये पंचम है सिद्धिदात्री है। तो मैंने कहा भाई ये तुम्हारा काम है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगली बार कम से कम 15-20 देशों के खिलाड़ी यहाँ टेरी आएंगे और कोटी कॉलोनी में खेलने का काम करेंगे। हमारे बच्चों को जो है उनसे सीख मिलेगी। तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने 28 तारीख का जो है दिसंबर का दिन चुना। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा लोग बोलेंगे पता नहीं अनुसुईया ये जो है यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब जो है ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों। तो मैंने कहा थोड़ा सा जरा बता दूँ किस लिए कार्यक्रम रखा है। मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि बाद में मैं सबको धन्यवाद दूंगा जब आप कहोगे। तो मैंने उसकी रूपरेखा आपके सामने रखी है, और अब धीरे धीरे जो है इसको आगे बढ़ाइए। दाल भात का भी आपने कार्यक्रम रखा हुआ है, तो उसमें विलम्ब न हो, इसलिए मैं अपने यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अध्यक्ष जी धन्यवाद। तत्कालीन संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में तो उस समय एक जिले के रूप में हुआ। बाद में 1960 में ब्रिटिश गढ़वाल से चमोली और टिहरी से उत्तरकाशी जिला बना। बाद में रुद्रप्रयाग में भी कुछ हिस्सा टिहरी जिले का गया, जिसमें जखोली विकासखंड सम्मिलित है। बहुत अधिक न बोलते हुए, क्योंकि विधायक जी ने बहुत अच्छे से समझाया, और ये जो टिहरी है ये गंगा और यमुना की जन्मभूमि भी है। मतलब उत्तरकाशी टिहरी में ही हम सम्मिलित मान रहे हैं। तो गंगा और यमुना की जन्मभूमि है, जहाँ से गंगा बनती है। भागीरथी निकलती है गोमुख से, गंगा बनती है देवप्रयाग में, अलकनंदा से संगम होता है, उसके बाद गंगा बनती है, और गंगा सागर पर्यंत लगभग 2400 किलोमीटर, कुल मिलाकर 2500 किलोमीटर लंबी है। तो हम जो गोमुख से देवप्रयाग तक का हिस्सा छोड़ दें तो देवप्रयाग से और गंगा सागर तक लगभग 2370 किलोमीटर ये दूरी बनती है। तो 2370 किलोमीटर ये लंबी गंगा बहुत बड़े भारत के पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करती है। मैं बीच बीच में बोलता रहूँगा, क्योंकि मेरी जिह्वा पर समय के अनुशासन का अंकुश है। इसके पश्चात मैं राज के इंटर कॉलेज मोलधार द्वारा माँ गंगा यमुना